बहुत जोरदार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और नदी के अंदर पानी आया, पानी बहता हो, दोनों किनारे पर पानी बहता हो और आप जो है वहां गए हो घड़ा लेकर के, किस घड़े के अंदर पानी भरना है और घड़ा जाकर के ऐसा ही सीधा रख दो, पानी आवेगा अंदर? नहीं आएगा। अगर उस घड़े में पानी लाना है, घड़े को पानी से भरना है, तो क्या करना होगा? झुकाना होगा। घड़े को झुकाएंगे, घड़े को नमाएंगे और घड़ा जब झुकाएंगे तब जाकर उस घड़े के अंदर पानी प्रवेश करेगा। यहां पर भी शास्त्रकार भगवान कहते हैं झुकोगे तो वाणी भीतर आएगी, झुके बिना ये वाणी भी नहीं आएगी। वहां पानी प्रवेश नहीं करता और यहां वाणी प्रवेश नहीं करता। जब रावण मृत्युशैया पर था, विद्याधर था, ज्ञानी था, अनेक प्रकार की शक्तियां और विद्या उसके पास थी। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ उस ज्ञानी पुरुष के पास से ज्ञान पाकर के आ जाओ, वरना उसके साथ ही ज्ञान चला जाएगा। बड़े भाई का आदेश हुआ, लक्ष्मण जी ने नकारा नहीं, स्वीकार किया। पहुंच गए, रामचंद्र जी के पास गए, जाकर से कहा कि मेरे भाई ने मुझे भेजा है, आपके पास जो ज्ञान है, जो शक्तियां है, जो विद्या है, आप मुझे प्रदान करो। और रावण महाराजा ने कहा कि तुम ज्ञान पाने के लिए लायक नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब जो मृत्युशैया पर है, ऐसी स्थिति में भी रावण महाराजा ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी आए वापस, अपने भाई से कहा कि बंधु आपने मुझे कहां भेजा? अपना वो शत्रु मृत्युशैया पर है और आपने मुझे उसके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा और मैंने कहा जा करके तो मना कर दिया। रामचंद्र जी ने पूछा कि रावण विवेकी है, ज्ञानी है, समझदार है, तुम वहां पर गए, तुमने किया क्या जरा मुझे बताओ। कि मैं गया वहां पर और उनके सिर के पास जाकर के बैठा और कहा कि आप मुझे, आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान दो, और रावण ने मुझे मना कर दिया। तो गलती यहीं पर हुई तुम्हारी लक्ष्मण, जाओ फिर से वापस रावण के चरणों में बैठो, रावण के चरणों के पास बैठ करके फिर विनय करो, फिर आजीजी करो कि आपके पास जो ज्ञान है वो देने की कृपा करे, अगर मुझ में योग्यता लगती हो आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। छोटे भाई विनयवान थे, बड़े भाई का आदर करने वाले थे, गए वापस और रावण महाराजा के चरणों के पास जाकर के बैठे, विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया, नमस्कार किया और फिर निवेदन किया, विनंती की कि मैं यहाँ पर आपके पास आया हूं कुछ ज्ञान पाने के लिए, अगर आपको मुझ में ऐसी कोई योग्यता लगती हो आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। और रावण महाराजा ने इस दुनिया से चिर विदाई लेने से पहले अपने पास जो ज्ञान था, जो विद्या थी, जो शक्तियां थी, लक्ष्मण जी को दे करके फिर उन्होंने विदाई ली। ये ज्ञान पाने का तरीका होता है। हम नीचे बैठेंगे, चरणों में रहेंगे, झुक करके रहेंगे, आसानी से प्रभु की वाणी हमारे भीतर प्रवेश करेगी। और एक बार इस प्रभु की वाणी ने हमारे भीतर प्रवेश कर लिया, फिर परिवर्तन होते वक्त नहीं लगेगा।